बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने आज जो जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है और पाकिस्तान की जीत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने मुझ जैसे बेशुमार नाकदीन के सवालात का जवाब दे दिया है? क्या उन्होंने करारा किस्म का जवाब दिया है हमारी तनकीद का? इसके ऊपर आज मैं खुद बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल था। ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि बाबर भाई आपको तो ये बात करनी नहीं चाहिए और आप अब किस मुंह से तारीफें कर रहे हैं और आप तो बाबर की के ऊपर तनकीद कर रहे थे, फला था और इस वजह से इसके ऊपर मैं बात करूंगा और मैं क्या समझता हूं, अब भी इस हवाले से क्या समझता हूं, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में क्यों खलबली मची हुई है और भारतीय टीम के ऊपर दबाव क्यों मजीद ज्यादा हो गया, क्यों बढ़ गया है भारत के ऊपर दबाव। और इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो इस वक्त जो है वो मुस्तकिल भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा है और पाकिस्तान के साथ फाइनल के हवाले से बात हो रही है। दरमियान में इंग्लैंड को बिल्कुल ही भूला जा रहा है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम की मेहनत रंग ले आई है। गुज़िश्ता रोज बाबर आजम ने मतलब जो 1.5-2 घंटे अकेले प्रैक्टिस की है और उनके साथ पाकिस्तान टीम के मेंटोर आपको पता है कि मैथ्यू हेडन, वो उनके साथ कोशिश करते हैं और फिर मैथ्यू हेडन ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया था कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा था कि बाबर को जो इस वक्त बाबर जिस सिचुएशन में है, अब अगर वो इस सिचुएशन से बाहर निकलता है तो वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे बाहर निकलेगा और एक बड़े खिलाड़ी के लिए ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत जरूरी होते हैं। बाबर आजम ने आज देखिए, रिजवान फिर भी कुछ ना कुछ करते जा रहे थे, बाबर आजम तो बिल्कुल ही बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, लेकिन बाबर आजम ने आज बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली है। 42 गेंदों पे 53 रन की उनकी जो इनिंग्स है, जिसमें 7 चौके लगाए हैं और ये 7 चौके जो हैं ये बहुत अच्छे चौके लगाए। मानते हैं उनको एक मौका मिला, एक लाइफ मिली और वो भी लाइफ जो है वो विकेट कीपर के हाथों वो कैच पकड़ सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन बहरहाल वो एक मौका था, उसका भरपूर फायदा उठाया है आज बाबर आजम ने। और मुझे आज बाबर आजम की 100% वो क्लास अभी भी नजर नहीं आई। ऑब्वियसली अब वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपने रिदम में वापस आने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ 1-2 शॉट्स मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि ऐसी थी कि जिन शॉट्स के ऊपर जो है वो मुझे ऐसा लगा कि ये बाबर की जो सिग्नेचर शॉट्स हैं, जैसे स्टेट ड्राइव है, जैसे कवर ड्राइव है, जैसे बैकफुट पंच है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, वो मतलब ये शॉट्स जो थी ये बाबर आजम की सिग्नेचर शॉट्स है और वो बाबर आजम खेलते हुए नजर आए। फिर मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने आज असल में टोन सेट की है और बाबर के ऊपर से प्रेशर हटाया है, जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने पावर प्ले में बैटिंग की। सो 55 अगर ये करते हैं, 60 करते हैं, 55 करते हैं पावर प्ले में, तो दिस इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, जब एक सेमीफाइनल है और जब कोई बहुत बड़ा टारगेट आपके ऊपर नहीं है, ऑब्वियसली 153 वाज नॉट अ बिग टारगेट, तो ऐसी सूरत में ये उनकी 105 रन की साझेदारी, नौवां उनका सेंचुरी स्टैंड है। दोनों ने मिलकर कोई 2500 रन जोड़े हैं पार्टनरशिप में इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और देखिए, अब मैं आपके साथ आता हूं। जो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं ना कि बाबर भाई आपको क्या हक पहुंचता है, अब आप इनकी तारीफ करें। अरे भाई, मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी है? मतलब आप लोग बच्चों वाली बातें करते हैं, हम लोग, मैं अकेला क्या क्रिटिसिज्म कर रहा था? आपको पता है कि शाहिद आफरीदी इसके ऊपर बात कर रहे थे, आपको पता है कि बड़े बड़े जो जितने भी लोग हैं सारे इसके ऊपर बात कर रहे थे। वसीम अकरम ने इसके हवाले से बात की है, मतलब वसीम अकरम से बड़ा कोई खिलाड़ी है पाकिस्तान में? उसने ये बात की कि बाबर आजम को अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आना चाहिए। मैं अभी भी ये समझता हूं, देखिए मैं अभी भी ये समझता हूं कि बाबर आजम नंबर 3 पे ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जबरदस्त
और ज्यादा कंसिस्टेंट खेल सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे ये नंबर 3 पे ओडीआई में खेलता है। ये मैं आपको आज भी ये कहता हूं, मैं इससे बिल्कुल नहीं हटा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आज वो बहुत अच्छा खेले हैं और पाकिस्तान की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक होती हैं और जो बेसिक चीजें T20 क्रिकेट के हवाले से ये स्टाइल सूट नहीं करता कि दो एक ही तरह के बल्लेबाज पावर प्ले में आए। मैं आज भी ये समझता हूं कि हारिस ओपन करे, बाबर तीसरे नंबर पे खेले, ये सबसे जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। और जो क्रिटिसिज्म हम कर रहे थे वो इस वजह से, मैंने बार बार आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम्स में मैंने बार बार मेंशन किया कि क्रिटिसिज्म बाबर की कप्तानी के ऊपर है। उस पर अब भी आप कोई गलती करेगा तो क्या हम मेंशन ना करें, आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह बिल्ली को देख के? अरे यार, मेंशन किया है, क्रिटिसिज्म किया है, तो इसी वजह से वो कल 1.5-2 घंटे तक प्रैक्टिस करता रहा है। उसको पता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरी खामियों को देख रहे हैं, मुझे इसको दूर करना है। अगर आप उसको कहते रहे कि जी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आप खेलते रहो, यार ये प्रोफेशनल गेम है। किस तरह से कोई आपको मौका दे सकता है कि आप वहां, आपने देखा नहीं है कि विराट कोहली को किस हद तक जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोग उसकी तीसरी चौथी इनिंग्स की नाकामी के ऊपर बोलना शुरू हो गए थे और उसके बाद तो आप देखेंगे वो कप्तानी तक गंवा बैठा है। सो इसलिए ये एक प्रोफेशनल गेम है, आप किसी को किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। हम उसको बतौर बल्लेबाज, मैंने अगेन कई बार कहा प्रोग्राम में कि मेरा उससे बतौर बल्लेबाज मामला ही नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कप्तानी का है। और कप्तानी में भी वो कुछ गलतियां कंसिस्टेंटली करता है। हम ये चाहते हैं कि अगर उसने कप्तान रहना तो वो गलतियां ना दोहराए, वो उन गलतियों को इग्नोर करे, उनसे जान छुड़ाए और प्रॉपर कप्तानी करे। मतलब उसकी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए कप्तानी में, जो कि नजर नहीं आ रही थी पहले दोनों मैचेस में जो पाकिस्तान हारा है। आप क्या मानते हैं, बाबर की कप्तानी का रोल नहीं है, बाबर की सिलेक्शन का रोल नहीं है? अब अगर वो जीतने में उसने किरदार अदा किया है तो हम क्या कहें कि बाबर आजम किरदार अदा नहीं किया? मैं क्या कहूं, बाबर आजम बहुत बुरा खेला आज। मतलब आप लोग, मैं तो हैरान हूं लोगों की सोच के ऊपर कि ये किस किस्म के लोग हैं। अरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा कोई प्लेयर फेवरेट नहीं है, मैं प्लेयर फेवरेटिज्म के बहुत खिलाफ हूं। मेरी टीम फेवरेट है और वो पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करेगा वो मेरा फेवरेट है, जो पाकिस्तान को हरवाने में किरदार अदा करेगा मैं उसको भाई नहीं छोड़ूंगा, आज भी नहीं छोड़ूंगा, कल भी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी सीधी सी एक रेड लाइन है। पाकिस्तान मेरी रेड लाइन है। पाकिस्तान को अगर कोई बंदा हराने में किरदार अदा करेगा तो वो मेरा दिल तोड़ेगा और मैं रिएक्ट करूंगा, और अगर कोई जितवाने में करेगा तो वो चांद तारा है भाई, वो हमारा शेर है, वो बब्बर शेर है, वो बाबर आजम है। बाबर आजम की बैटिंग से, मैं पिछले दिनों भी कह रहा था कि बाबर आजम की बैटिंग के मामले में हम उसको सपोर्ट करते हैं, और ये जो वन डाउन पे उसको लाने की बात कर रहे थे ये इसीलिए कर रहे थे कि शायद इससे बाबर आजम के ऊपर से प्रेशर कम हो और बाबर आजम को टाइम मिले थोड़ा अपनी बैटिंग को दुरुस्त करने का। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली क्रिकेट को समझते हैं तो ये इस मकसद के लिए था। और फिर उस पे जो उसकी जिद थी उसकी वजह से फिर अगर उसको सेल्फिशनेस ना कहा जाए तो क्या कहा जाए फिर, ठीक है, जो पिछले मैचेस में थी। सो इसलिए ये चीजें जो हैं इनको आप तो दिल पे लगा लेते हैं, मैं तो, मेरी तो समझ से बालातर है। आप लोगों ने क्या बुत पाल रखे हैं अपनी आस्तीनों में कि यार इनके खिलाफ बात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती यार? अगर उनको सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी तारीफ करते हैं तो वो तनकीद भी सुने ना, तनकीद भी उनको सुननी चाहिए। और उसने आज बहुत जबरदस्त बात की है, उसने कहा कि जो हमारे ऊपर, मेरे ऊपर तनकीद करने वाले थे वो एंजॉय करें। तो आज एंजॉय किया ना, आज हमने बाबर आजम की बैटिंग को एंजॉय किया, आज हमने मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को एंजॉय किया, और रिजवान ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उससे भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। रिजवान मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि रिजवान का अच्छा लगना, बाबर का अच्छा लगना, मतलब सबसे ज्यादा वीडियोस बाबर आजम के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, मैंने बाबर आजम की तारीफें की हुई हैं, मैंने उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर बात की हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां पे पाकिस्तान टीम हारना शुरू हो जाए किसी बंदे की रिजिडनेस की वजह से, तो वहां पे बात करना तो बनती है। बहरहाल ये एक अच्छी चीज है कि आज उसने अपने मेंटोर को जो गले लगाया है, दिल जीते हैं बाबर आजम ने, जाकर अपने मैथ्यू हेडन को जिस तरह से गले लगाया उसने, फिर शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से गले लगाया। मैं तो कल भी कह रहा था कि यार मुझे तरस आ रहा है कि वो बेचारा अकेला प्रैक्टिस कर रहा है हम लोगों के क्रिटिसिज्म की वजह से, और अकेला लगा हुआ है कि मैं किसी तरह फॉर्म में वापस आ जाऊं। वो एक बहुत चैंपियन प्लेयर है, था, रहेगा,
ये किसने कहा है? मैंने कभी कहा कि उसको टीम से बाहर निकाल दें? आप में से कोई एक बंदा मुझे कहे कि मैंने ये कहा हो कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दें या बाबर आजम टीम में नहीं होगा। मैं उसकी कप्तानी पे एतराज करता रहा हूं। मैंने उसको ये जरूर कहा है कि वो तीसरे नंबर पे खेले। मैं आज भी यही कहता हूं, मैं अब भी यही कहता हूं, और मैं यही समझता हूं कि उसको तीसरे नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। पहले नंबर पे हारिस को लाए। हारिस जो इन्होंने 55 बनाए हैं ना, अगर हारिस होता तो हारिस 85 पे 6 ओवरों में 85 रन बना सकता था। सो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और पीछे आने वालों के लिए फिर क्या प्रॉब्लम रहती? अभी भी थोड़ा सा बीच में हमें लगा कि कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। बहरहाल हमारी जीत से भारत बहुत परेशान है। मैं भारतीय मीडिया को मुस्तकिल देख रहा हूं, उनको मुसीबत पड़ी हुई है, दबाव में इस वक्त। यकीन करें भारतीय मीडिया बहुत शदीद किस्म का दबाव क्रिएट कर रहा है अपनी टीम के ऊपर, और दबाव की वजह यह है कि हमने अब इंग्लैंड से हर सूरत जीतना है। देखिए पहले अगर पाकिस्तान बाहर चला जाता तो ये इतना प्रेशर नहीं होना था। तो एक वो कहते ना, वो क्लास में कोई बच्चा फेल हुआ तो उससे पूछा कि भी तुम्हारा रिजल्ट क्या बना? उसने कहा जी फलां भी फेल हो गया। उसने कहा और तुम्हारा क्या बना? उसने कहा फलां भी फेल हो गया। उसने कहा भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या बना? तो उन्होंने कहा मैं भी फेल हो गया। मैं कौन सा कोई आसमान से उतरी हुई चीज हूं? तो ये जो चीज होता है ना, किसी का नाकाम होना, वो बाज़-औक़ात आपको हौसला दे देता है कि चलो कोई नहीं, प्रेशर नहीं है, वो भी तो हारे हैं अगर हम हार गए। अब ये है कि वो जीते हैं तो हमने जीतना ही जीतना है। अब हमने जरूर जीतना, फिर ये भी जीतना, फिर उसके बाद फिर प्रेशर ये है कि पाकिस्तान के साथ अब फाइनल हो जाएगा तो फाइनल में भी जीतना। अब फाइनल में अपने इश्यूज हैं भारत के, उनकी अपनी टॉप ऑर्डर पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने प्रूवन बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, ये फाइनल में पहुंचाने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये प्रूवन बेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ T20 वर्ल्ड कप, या दुनिया का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक अगर आप इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा। प्लस जो स्पिनर्स हैं वो बड़े क्वालिटी और बड़े यूटिलिटी स्पिनर्स हैं, और शादाब जो है वो कमाल आइटम है पाकिस्तान की टीम में। क्या कमाल का वो स्ट्रेंथ लेके आता है। अभी मैं उसका ट्वीट भी पढ़ रहा था और उसने कहा है जी कि ये जीत हमारी जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स के नाम है, और फिर उसने ये कहा कि हम फाइनल में भी बहुत अच्छा करेंगे। और बाबर ने ये हमें कहा है कि भाई मुझ पे तनकीद करने वाले एंजॉय करें, तो जनाब हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। बाबर ने ये भी कहा है कि फाइनल में कोई भी आ जाए, इंडिया आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, हम 100% देंगे। शादाब ने भी कहा है हम 100% देंगे। बाबर की कप्तानी को भी उसने सपोर्ट किया है। बहरहाल बात यह है कि अब इंडिया को मुसीबत पड़ी हुई है। वो कहते हो साडा की बढ़ेगा, पाकिस्तान तो जीत गया और साडा की बढ़ेगा, वो हमारा क्या होगा? अब हमें भी जीतना पड़ेगा भाई, अब हमें भी जीतना पड़ेगा, अब ये भी जीतना पड़ेगा, पाकिस्तान के खिलाफ भी जीतना पड़ेगा। सुनो माफ कीजिएगा, काफी प्रेशर में है इंडिया की टीम इस वक्त, और मीडिया पे खलबली सी मची हुई है। अच्छा उनको ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको ज्यादा दुख इस चीज का है कि न्यूजीलैंड कैसे हार गया। मैं उनके जो उनके एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, उनको मैं देख रहा था कि वो बड़े परेशान थे। इवन मैंने विक्रांत गुप्ता के चेहरे पे परेशानी देखी है कि वो कह रहे कि ये किस तरह की क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने, इतना पिद्दी क्रिकेट, वो लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कहा पिद्दी क्रिकेट खेल के न्यूजीलैंड की टीम हारी है। और बाय द वे न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के सामने तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो ना हैप्नोटाइज हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है कि उनके पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए, इतनी कमाल की फील्डिंग, 3 मिस चांसेस, और आज के अकेले मैच में उन्होंने 2 ड्रॉप कर दिए, और एक तीसरा भी बीच में रन आउट वगैरह अगर आप मिस वो शामिल कर लें वो तीसरा चौथा बन जाता है। सो आज ऑब्वियसली उनकी टीम, असल में उनकी टीम की परफॉर्मेंस की बुनियादी वजह उनके जो टॉप ऑर्डर था ना वो था, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने उनका टॉप ऑर्डर जो है ना उसकी कमर तोड़ दी, और रही सही कसर जो है वो खास तौर पे जो विकेट मोहम्मद नवाज ने ग्लेन फिलिप्स की हासिल की है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अपनी राय दीजिएगा जी। अगली वीडियो में जरा हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर भी बात करेंगे और दोनों टीमों की थोड़ी तुलना भी करेंगे, और आपको बताएंगे किसका पलड़ा भारी है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।